आप जानते हो कलाम क्या कहता है? 13 साल हो जाने के बाद राजा ने एक स्वप्न देखा। फिरौन बादशाह ने, उसे उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं मिला। तब राजा तक एक चिट्ठी पहुंचाई गई, एक खबर पहुंचाई गई, जेल में एक लड़का है और वो इन सपनों का अर्थ बताता है। बाइबल बताती है यूसुफ वहां से बाहर निकाला गया और यूसुफ बादशाह के सामने खड़ा हुआ। और जानते हो उस दिन क्या हुआ? उसने बादशाह से पूछा, क्या हुआ? मैंने देखा 7 पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इतने साल हो जाने के बाद भी पता है यूसुफ ने क्या कहा? हे राजा, वेदों का प्रकट करता तो परमेश्वर है, मैं उससे बात करके तुझे इसका अर्थ बताऊंगा। अगले दिन यूसुफ बुलाया गया और उसको सेम ड्रीम बताया गया। यूसुफ ने कहा, आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके बाद आने वाले 7 साल अकाल के साल हैं। यदि हम इन 7 सालों में अनाज इकट्ठा कर लें तो हम उन 7 सालों में अच्छा खाना खा सकते हैं। आपको पता है, उसकी बुद्धिमानी को देखकर, उसके चरित्र को देखकर, उसके ऊपर फिरौन ने जो अनुग्रह उसको ऊपर देखा, फिरौन ने उससे कहा, अब यही काम तू करेगा। और बाइबल बताती है यूसुफ एक ही दिन में वहां का मंत्री बन गया। आप सोचिए, अब इस बंदे के हाथ में पूरी सल्तनत है, पूरा खाना बटोर लिया, हर जगह से इसने अनाज खरीदा, हर कबीले से इसने अनाज मंगाया, सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। और एक दिन ये तख्त पे बैठा हुआ था, लोग खाना मांगने आ रहे थे, पैसे देके खाना खरीद कर रहे थे। अचानक उसने कुछ लोगों को देखा, ये 10 लोग थे। इसे देखा, ये 10 लोग हैं, ये खाना मांगने के लिए आए थे। यूसुफ को पता चल गया, ये मेरे भाई हैं। आप सोचो, अगर आप उधर होते और आपके सामने ऐसा होता तो आप तो पहले पहले बोलते, ओ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो मैं तुम लोग को रेगिस्तान में कत्ल करवा के तुम लोग को गाड़ देगा, देखना। उसने ऐसा कहा, वो उन्हें खाना देता रहा। आप सोचो, उसके 10 भाई उसको दिखाई दिए, एक नहीं दिखाई दिया है। सबसे पूछता है, तुम लोग टोटल कितने हो? हम तो 12 हैं, एक तो मर चुका है, एक पिताजी के पास है। अच्छा, पिताजी के पास है ना? सोचो, उसके भाइयों ने उसे मारा पीटा, लेकिन उसे एक की भी सुनो, मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। भाइयों ने मारा, उस लड़की ने एलिगेशन लगा दिए, वो जेल में रहा। लेकिन आप देखो इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। उसके बाद भी ये कुड़कुड़ा नहीं रहा है, हालातों पर दोष नहीं लगा रहा है, वो अपनी विश्वास योग्यता में बना रहा। और आपने देखा, परमेश्वर ने उस आदमी के लिए एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सफल होने के लिए मेहनत मत करो, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहो, वो एक दिन में तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देगा। आज पूरी दुनिया मेहनत कर रही है अमीर बनने के लिए। आजकल तो बाहर एक ही रास्ता है अमीर बनने का, दूसरे को कुचल और आगे बढ़। इवन कभी कभी मैं विश्वासियों को भी देखता हूं, चुप चुप के दूसरों का इमेज डैमेज करते। अरे नहीं नहीं, वो भाई अच्छा नहीं है, अरे नहीं नहीं, वो बहन अच्छी नहीं है। ये कौन सा तरीका है आगे बढ़ने का? ये कौन सा तरीका है अपने ही भाइयों को काटने का? उसके पास जाओ तो वो उसकी बुराई करता है, उसके पास जाओ तो उसकी बुराई करता है। ये रास्ता कहां से आया? मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं बस दूसरे को कुचल के खड़ा रहूंगा उसके ऊपर। उसने ये नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा। He became a faithful person. Some people are here. कुछ लोग ऐसे होते हैं यहां पर जो सिर्फ अपनी मेहनत में बिलीव करते हैं। नो, मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल करो, लेकिन खुदा के साथ करो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास योग्य हैं?
अगर आपको जानना है ना विश्वास योग्यता होती क्या है, मैं आपको होमवर्क देके जाता हूं। उत्पत्ति में यूसुफ की जिंदगी पढ़िए। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की जिंदगियों में चुटकियों में सब बदल देता है। कौन जानता था जो एस्तर बाहर बैठी रहती थी वो एक दिन राजा की पत्नी होगी? कौन जानता था जिस खेत में रूत काम करती थी वो उसी खेत की मालकिन बनेगी? एक लास्ट थिंग बोलकर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आई एम सॉरी, मैं थक गया हूं थोड़ा। एक आखिरी चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनेंगे? ये प्रभु की वाणी है आप लोगों के लिए। मेरे बेटे, मेरी बेटी, विश्वास योग्य बन, बी फेथफुल। विश्वास योग्य बनिए। जब दानियल शेरों की मान से बाहर आया और लोग जब उसके बदन को जांच रहे थे कि उस पे खरोच की कोई निशान क्यों नहीं है, तब पता है उसने क्या कहा? हे राजा, मेरे खुदा ने मुझे इसीलिए बचाया क्योंकि मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। प्रभु के पास विश्वासी बहुत हैं, विश्वास योग्य लोग नहीं हैं। आज मैं बटाला में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास योग्य हैं? बोलो, क्या आप प्रभु को कह सकते हैं, ये देख मेरा मोबाइल, कुछ नहीं है इसमें गंदगी। बी फेथफुल। आप जानते हैं मैं बस 2 मिनट में खत्म करूंगा। माय टाइम इज ओवर। नो थैंक यू, आई डोंट वांट इट। थैंक यू। सुनिए, यहां देखिए, जो लड़का विश्वास योग्य बना रहा, खुदा ने एक ही दिन में उसके लिए सब कुछ बदल दिया। हर वो व्यक्ति जो विश्वास योग्य है, वो दिन आ रहा है जब सब बदलेगा। पता है वो दिन कौन सा है? हम उठा लिए जाएंगे। आप उठा लिए जाएंगे। ये आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल होगा। कितने लोग हैं वहां जाना चाहते? ओ क्या जिंदगी है वहां, हम वहां के लिए बने हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं हम वहां के लिए हैं? आपको पता है एक दिन क्या होगा? जब आप मर जाएंगे आपके साथ क्या होगा? ओ मैं बिलीव करता हूं ये मेरे साथ होगा, आप भी करो। जिस दिन हम मरेंगे हमारा शरीर नीचे गिरेगा, हमारी आत्मा बाहर आएगी और आप अपनी आंखों से देखोगे कैसे आसमान से रथ आपको लेने आएंगे। वेट, चैरिट्स आएंगे, स्वर्गदूत नीचे उतर के कहेंगे, सर कम। आप बैठोगे, ओ पहला आसमान आएगा, दूसरा आसमान आएगा। अचानक आपको वो दिखाई देगा जो आपने कभी देखा ही नहीं है। पॉल वहां पर गया था, उसे तो पता भी नहीं चला कि मैं आत्मा में गया हूं कि शरीर में। इसीलिए वो कहता है, न जाने देह रहित वरन देह सहित, मुझे पता ही नहीं है मैं देह में गया हूं कि मैं आत्मा में गया हूं। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जब हम लोग वहां चले जाएंगे, आपको पता है आपको पहले गेट पे कौन मिलेगा? अब्राहम। ओ आपको वहां पर अब्राहम दिखेगा। अब्राहम आपको कहेगा, सन बेटे आजा, परमेश्वर के राज्य में तेरा स्वागत है। आप जानते हैं जैसे हम अंदर जाएंगे आप यिर्मयाह से मिलेंगे।
ओ आप हबक्कू से मिलेंगे, आप पतरस से मिलेंगे, आप याकूब और यूहन्ना से मिलेंगे, आप दानियल से मिलेंगे, आप सपन्या से मिलेंगे, आप हाबिल से मिलेंगे, आप दाऊद से मिलेंगे, आप सबसे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब से मिलने के बाद भी आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अब तक उसको नहीं देखा है। ओ उसके बाद वो आएगा, उसके हाथ में मुकुट होंगे, वो आपके सामने आएगा। ओ मैं ड्रीम रखता हूं अपने आप में कि ये मेरे साथ होगा। पर आपको बताऊं मेरे भाइयों बहनों, जब वो आपके सामने मुकुट लेके आएगा ना, आपका ध्यान उस मुकुट पे जाएगा ही नहीं। बताओ क्यों? अरे उसके चेहरे के सामने मुकुट क्या है। और आप जानते हैं भाई साहब, आइए, आप जब उससे मिलेंगे ना, तब आपका हाथ पकड़ के कहेगा, मैं तुझे कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। क्या? क्या? चल मैं तुझे तेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाता हूं। तब वो वचन पूरी तरह से भर जाएगा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एथियस्ट कहते हैं अंकल हो सकता है खुदा है, सॉरी वो कहते हैं कोई खुदा ही नहीं है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है खुदा है। यू नो एथियस्ट लोग क्या कहते हैं, नास्तिक लोग, कोई खुदा नहीं है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा है। व्यापारी कहता है पैसा खुदा है। सेक्सुअल वर्कर कहते हैं सेक्स खुदा है। जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब लोग एक ही बात कहेंगे, यीशु ही खुदा है। आसमान के नीचे जमीन पर एक ही नाम दिया गया है और वो नाम यीशु मसीह का है। मैं बंद कर रहा हूं, सुनिए, निवेदन है ये, ओके, इट्स अ विनती। यहां देखिए, आप लोग भी यहां देखिए, पीछे वाले भी यहां देखिए। एक फल की वजह से उन लोगों ने अदन की वाटिका खो दी। थोड़े से ओनियन और गार्लिक के लिए इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के उस कनान को खो दिया। और आज की जनरेशन थोड़े बदन के संतुष्टि वाले पापों की वजह से परमेश्वर का राज्य खो रही है। आप ऐसे मत करना। एक फल की वजह से उन लोगों ने बगीचा खो दिया। एक कांदे और लहसुन और मछली के लिए उन लोगों ने कनान खो दिया। और आज की जनरेशन थोड़े से सेक्सुअल पाप प्लेजर के लिए परमेश्वर का राज्य खो रही है। आप ऐसे मत बनिए। हर दिन अपना इनकार करिए, खुदा के साथ चलिए, ताकि जब वो आए हम उठा लिए जाएं। आमेन। आइए हम यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। कम ऑन। थैंक यू। बटाला, बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने, खुदा के लिए विश्वास योग्य बने, एक ऐसे व्यक्ति बने जिस पर वो आने वाले दिनों में अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी सौंप पाए। आमीन।